हेलो गाइस, वेलकम टू मैजिकल बास्केट टैरोट। आज हम रीडिंग करने वाले हैं, देखेंगे आपके पर्सन की के थॉट्स क्या हैं। ओके, कलेक्टिव रीडिंग देखेंगे आज सुबह के उनके थॉट्स क्या हैं, या फिर आप इसको रीडिंग को कल रात के थॉट्स के तौर पे भी देख सकते हो। ओके, कल सुबह या रात में वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में। ओके, तो इस तरह से देख सकते हो। तो कल रात ही देखते हैं। ओके, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे आपके बारे में। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए है। ओके, कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके, वी हैव 2 of Wands, 8 of Pentacles एंड 6 of। लेट्स सी समथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स आपके पर्सन सोच रहे थे। ओके, पेंटिकल्स के कार्ड्स बहुत हैं, है ना, आपकी रीडिंग्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके, बेसिकली कल रात आपके जो पर्सन है वो यहाँ पे ऑफकोर्स 8 of Pentacles आया है। वो वर्क में अभी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं, बिजी हैं। मे बी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है। ओके, जिसके कारण वो वरिड हों यहाँ पे। ओके, कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, उसको लेके सोच रहे हैं कि उनके वर्क के कारण या उनके शेड्यूल के कारण आप दोनों की बातचीत नहीं हो पा रही। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। एंड आपके पर्सन एक और चीज़ मैसेज आ रहा है, ओल्ड मेमोरीज़ के बारे में सोच रहे हैं, पुरानी यादों के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप इस पर्सन से कहीं पे मिला करते थे, या जहाँ आपने या इस पर्सन ने आपको पहली बार देखा था, आपने या इस पर्सन ने, दोनों ने एक ही जगह देखा होगा ऑब्वियसली। तो जब पहली बार आप जहाँ पे मिले थे, जिस प्लेस पे मिले थे, वो प्लेस कितना हसीन था या कितना अच्छा था, या अगर आप साथ में काम करते थे, तो वो सारी चीज़ें, वो सब ओल्ड मेमोरीज़ जो हैं वो याद कर रहे हैं। बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग समथिंग न्यू, इट्स ओल्ड। आप इस पर्सन को पहले से जानते हो के, जो व्यूअर्स हैं। हाँ, ओल्ड ही लग रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए। तो वो ओल्ड मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि पहले आप दोनों किस तरह से रहा करते थे। ये सारी चीज़ें ओके उनके दिमाग में चल रही हैं। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि पास्ट में जाके चीज़ों को किस तरह से सही कर दिया जाए, ताकि आप दोनों का जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो सही हो जाए। और अगर आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है, इस वक्त कॉन्टैक्ट है, तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्टैक्ट है तो वो खुश हैं इस कॉन्टैक्ट से, इस रिलेशन से, इस कनेक्शन से। अगर आप दोनों के बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप है तो वो उससे भी खुश हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके लिए। और एंड व्हाट एल्स गाइज़, ये आपके जो पर्सन हैं, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। जैसे कि दिन भर सोचते रहते हैं कि आप दोनों कहीं ट्रैवल करते तो कितना अच्छा रहता। ये सारी चीज़ें ये पर्सन सोच रहे हैं इस वक्त। ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, या उस पुराने से प्लेस पे जाना चाहते हैं, या उस पुराने से कहीं मुझे ओल्ड सुनाई दे रहा है। ओके, समथिंग रिलेटेड विथ ओल्ड या एंटीक, या फिर ऐसा कुछ मुझे सुनाई दे रहा है। ये फ्लेम बहुत ऊंचा है, उसका मतलब कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहा है आपका पास्ट में या फिर अभी। ओके, और आई डोंट नो, आई एम हियरिंग दे वांट टू रीप्ले द ओल्ड सीन, ओल्ड मेमोरीज़, वो सबको रीप्ले करना चाहते हैं, या माइंड में अपने रीप्ले कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। ओके, एंड ऑल्सो वर्ल्ड इन हिज हैंड। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अगर दूर रहते हैं तो ट्रैवल करके आना चाहते हैं। मुझे एक मैसेज सुबह से ही मिल रहा था आप लोगों के लिए, बहुत स्ट्रांगली मिल रहा था कि मुझे रीडिंग में देनी ही देनी है ये मैसेज। और वो मैसेज ये है कि अगर आप लोग, आप में से कुछ लोग अपने पर्सन के साथ डिस्टेंस में हो। ओके, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, आपके और आपके पर्सन के बीच में, चाहे वो फिज़िकल डिस्टेंस हो या एक इमोशनल लेवल का डिस्टेंस हो, तो उस डिस्टेंस को कवर करना चाहते हैं। ओके, और मुझे एक और मैसेज मिला कि अगर आप लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हो, न्यू लव का भी इंतज़ार कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो न्यू लव जो है, जो पर्सन रहेंगे एज अ न्यू लव, वो आपके ही शहर में आएंगे। बिकॉज दिस इज़ योर विश कम ट्रू,
ओके, सो यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन एंड दैट पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। तो ये मैसेज भी मुझे मिला था। ओके, तो मैंने सोचा दे दूँ इसी रीडिंग में, किसी के काम आ जाए। अब चलिए आगे करते हैं, ये पर्सन रात में क्या सोच रहे थे। ऑफ कोर्स इनका वर्क लाइफ है, मैं कहूँगी ये स्टूडेंट है तो स्टडीज़ कर रहे होंगे, या फिर नौकरी करते हैं तो जॉब से रिलेटेड इनको काम बहुत है। जिसके कारण टाइम निकालना भी मुश्किल है, क्योंकि मुझे लग रहा है इनका टाइम कहीं और जा रहा है। ओके, एक और इशू आप दोनों के बीच में हो सकता है। ओके, मैं बता देती हूँ। वो इशू ये है कि आप इस पर्सन को या ये आपको, ऐसा दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन किसी को बोल रहा है कि आपके पास ये सब करने के लिए टाइम है, लेकिन मेरे से बात करने के लिए टाइम नहीं है। मतलब अपने लाइफ की बाकी चीज़ों को के लिए टाइम है, बट मेरे लिए टाइम नहीं है। सो लिसन, दे आर जेन्युइनली बिजी और यू आर जेन्युइनली बिजी, जो उनको समझना चाहिए। ओके, यहाँ पे कोई जेन्युइनली बिजी है। और यस, मैं क्या बोल रही थी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोल रहा है कि आपके पास सब कुछ करने का टाइम है। मे बी आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज करने का टाइम है, स्पोर्ट्स खेलने का टाइम है, जिम जाने का टाइम है, अपना वर्क करने का टाइम है, लेकिन मेरे से बात करने, फैमिली के लिए टाइम है, लेकिन मेरे से बात करने के लिए टाइम नहीं है। इसका मतलब मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट? एंड आई एम बेगिंग फॉर लव, आई फील लाइक दैट आई एम बेगिंग फॉर लव। ओके, और योर टाइम। ओके, तो इस तरह की सिचुएशन है। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि मेरे खुद के पास उतने पैसे नहीं हैं, तो मैं कैसे अभी मैरिज के बारे में सोच लूँ। कुछ लोगों के पर्सन, ये स्पेसिफिक मैसेज है कि मेरे खुद के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं या उतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर मैं मैरिज के बारे में क्यों स्टेप लूँ। किसी को यहाँ पे वाइट, यस आई एम हियरिंग वाइट रोजेज़ और समथिंग, वाइट रोजेज़, लिलीज़, ये सब बहुत पसंद है। ओके, वाइट कलर के। एंड व्हाट एल्स, आई ऑल्सो सी दैट अगर इस कनेक्शन में कुछ गलती की है उन्होंने, तो उस चीज़ को लेके भी वो यहाँ पे चीज़ों को सही करना चाहते हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान है, कोई एक पर्सन है, बिकॉज मुझे मैसेज मिल रहा है एंजल की तरफ से, जो अपनी गलती नहीं मानते हैं। आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, वो अपनी गलती नहीं मानते, गलती करने के बाद वो अजीब एक्ट करते हैं, जैसे कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है या ऐसा कुछ। वट एल्स दे आर थिंकिंग अबाउट यू। कल रात में वो आपके बारे में और क्या सोच रहे थे कल रात में। ओके, चलिए बाकी कार्ड बाद में। ओके, तो कल रात आपके पर्सन ये सोच रहे थे कि आप देख सकते हो स्टार का कार्ड आया है, इससे बेहतरीन कार्ड क्या होगा। ओके, सो गाइस, स्टार का कार्ड आया है तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा हाई रिगार्ड में देखते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, और टू सम एक्सटेंड आई वुड से आपकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। स्टार पर्सनैलिटी है आपकी, ऑफ कोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हाई रिगार्ड में देखते हैं, ब्यूटीफुल समझते हैं, खूबसूरत समझते हैं। इनके लिए आप एक सपने से कम नहीं हो, एक ड्रीम से कम नहीं हो आप इस पर्सन के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे। यस, यू आर विश कम ट्रू फॉर दिस पर्सन। आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, तो उसके बारे में भी सोच रहे थे कल रात में कि डिफरेंसेस बहुत हैं, बट डेफिनेटली आपको हाई रिगार्ड में देखते हैं विद द स्टार कार्ड। ये भी सोचते हैं कि आपके बहुत सारे एडमायरर्स हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें भी सोचते हैं। यहाँ पे मुझे एक और मैसेज मिल रहा है स्ट्रेंजली, किसी एक पर्सन को लगता है कि दूसरा पर्सन की पहुँच बहुत आगे तक है, यानी बहुत लोगों तक उसकी पहुँच है, या वो ऐसा कोई काम करता है जिससे उसकी पहुँच लोगों तक है, या लोगों के बीच में काम करता है, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर वो पोटेंशियल वो आप में देखते हैं। ओके, लेट्स सी समथिंग एल्स। आपके पर्सन रात में आपके बारे में क्या सोच रहे थे। डेफिनेटली गाइस, ये ना आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे थे, डेफिनेटली स्टॉक कर रहे थे विद द पेज ऑफ सॉर्ट्स, स्टॉकर की एनर्जी है। आपके सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे, आपके फ्रेंड से भी अगर बात इनकी होती होगी तो आपके फ्रेंड से बात कर रहे होंगे इन्फॉर्मेशन निकालने, अगर नहीं होती है तो नहीं कर रहे होंगे। तो वो सब इन्फॉर्मेशन ये पता कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कर रहे हैं, आपको नहीं पता। मून का कार्ड यहाँ पे नहीं है, बट मुझे नज़र आ रहा है। ओके, तो बहुत बिहाइंड द सीन्स इनका काम चल रहा है, और वही सोच रहे हैं रात भर वही काम भी कर रहे थे ये। ओके,
देखिए, आपकी फ़िज़िकल जो ब्यूटी है, आउटलुक है, उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि स्टार कार्ड आया है ऑफ़ कोर्स। तो आपके फ़िज़िकल फ़ीचर के बारे में कुछ सोच रहे हो ऐसा कुछ? अम, जैसे कि वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो आपको हग कर रहे हैं या आपको किस कर रहे हैं। इस टाइप की भी उनकी फ़ैंटेसी होंगी, सेक्सुअल फ़ैंटेसीज़ हो सकती हैं इस पर्सन की, ओके। तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है, ओके। आपकी बॉडी से तो अट्रैक्टेड है ये पर्सन डेफ़िनेटली। स्टॉक भी कर रहे हैं, पता भी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी गेन कर रहे हैं। या एनीथिंग एल्स? कुछ लोगों के लिए पर्सन पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, ओके, सबके लिए नहीं। अब अगर लड़ाई हुई है तो उसको भी रिजॉल्व करना चाहते हैं, उसके बारे में कल रात सोच रहे थे। और लेट्स सी ऑल कल रात क्या सोच रहे थे ये पर्सन। ओके, आई एम नॉट टेकिंग दैट कार्ड फॉर सम रीज़न। ओके, इसको क्लैरिफाई करते हैं। मैंने पूछा किस चीज़ में सक्सेस चाहते हैं, किस चीज़ में आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। तो 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, आपके सामने ही आया है, ओके। तो डेफिनेटली एक बहुत उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं जिस मंजिल पे आप इनको मिलो, ओके। बिकॉज इनका मैसेज आ रहा है, मैं उस मंजिल पे पहुंचना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे तुम्हारा साथ मिले। अगर तुम्हारा साथ नहीं है तो मैं भी कहीं ना कहीं अधूरा हूँ, ओके। एंड व्हाट एल्स? कुछ लोग अगर अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं तो आपके स्पाउस आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं फॉर सम रीज़न। अगर उनका वर्क है या फिर आप कहीं और रहते हो तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, ओके। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, उनके पर्सन उनको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, अकेले हैं, अलोन फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके घर में भी उनको चैन नहीं मिल रहा है बिना आपके बिना, ओके। सो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। एंड what else, they want to say that I am very loyal to you and you need to trust me this time, okay। आपको इस बार इनके ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि ये काफ़ी लॉयल पर्सन है और ये आपके साथ डेफिनेटली फैमिली चाहते हैं। या आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या ऑलरेडी किसी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हो, या फिर ये अगर नया नया कनेक्शन है तो नया नया कनेक्शन में भी ये आगे तक का सोच रहे हैं। मतलब कुछ ही दिन हुए हैं मिले हुए, या कुछ ही दिन हुए हैं इस कनेक्शन को, या कुछ ही मंथ्स हुए हैं इस कनेक्शन आप दोनों को एक दूसरे को जानते हुए, बट स्टिल इट वाज लाइक इंस्टेंट कनेक्शन बिटवीन यू टू, ओके। इंस्टेंट कनेक्शन था आप दोनों के बीच में कि आप दोनों ने फैमिली तक का सोच लिया था यहाँ पे, ओके। तो मुझे वही लग रहा है यहाँ पे, यस। बहुत इंस्टेंट ही कनेक्शन है, रिकॉग्निशन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, ओके। अगर ये कनेक्शन ज़्यादा ओल्ड नहीं भी हैं तो ये पर्सन मैरिज के सपने देखते हैं या फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशन के सपने देखते हैं आपके साथ, ओके। क्योंकि ऑफ कोर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अगर लाइक आपके एक और मैसेज मिल रहा है मुझे इस कार्ड से कि अगर आपके कोई एडमायरर हैं, इन ये तो हैं ही आपके, ओके, बट आपके लाइफ में अगर कोई और भी है जो आपको पसंद करता है और इस पर्सन को पता है कि वो पर्सन आपको पसंद करता है, ये पर्सन बहुत जेलस फील कर रहे हैं, ओके, रात में, कि वो पर्सन इस पर्सन को कैसे पसंद कर सकता है या मेरे बीच में, मेरे और उसके बीच में कैसे आ सकता है, ये सारी चीज़ें सोच रहे थे। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कोई पसंद करता है और इनको पता है तो ये उस पर्सन से भी काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ये उस पर्सन को, भाई तू दूर रह, तू इस लड़की से दूर रह, ओके। पता नहीं ऐसा मैसेज मिला, बट बेसिकली आपके आसपास किसी को आने नहीं देना चाहते हैं। सॉर्ड्स का कार्ड आया है 2, आने ही नहीं देना चाहते हैं आपकी लाइफ में किसी और को, ना ही ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आए। तो ये सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं। एनीथिंग एल्स? मैंने कहा ना, ट्रैवलिंग वाली एनर्जी मिल रही थी विद द फूल कार्ड। इफ़ दे वांट टू रीस्टार्ट दिस कनेक्शन, अगर इस कनेक्शन में कुछ भी सही नहीं चल रहा था तो ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं प्लेसेस को, और फन लिविंग एनर्जी में हैं और चाहते हैं आपसे, सोच रहे थे कि आप भी अपनी जो आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखी हैं अपने आसपास, उन बाउंड्रीज़ को आप, उन बाउंड्रीज़ से अपने आप को आज़ाद करो और इनके साथ चलो, ओके।
अगर ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, सीक्रेट नहीं, सॉरी सीक्रेट तो रहा ही नहीं, एडमायरर हैं, ओके, और आपको पता है, तो ये चाहते हैं कि आप ओपन अप करो। मे बी आपने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा धोखे खाए हैं, तो आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, और अगर ये आपके एडमायरर हैं तो ये चाहते हैं कि आप ओपन अप करो इनके सामने, ओके, ओपन अप करो इनको, इनसे बातें शेयर करो, आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ़ है, उन सारी चीज़ों को बताओ, ताकि इस कनेक्शन में पीस आ सके, ओके, पीस आ सके। ये चाहते हैं आप अपनी बाउंड्रीज़ को, जो आपने बाउंड्रीज़ खड़ी करके रखी है ना अपने आसपास, उन बाउंड्रीज़ को हटाओ और इनके इनके पास आओ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फील करते हैं ये पर्सन कि आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हो। तो आप अपनी बाउंड्रीज़ को ओपन अप नहीं करोगे तो नए लोगों से कैसे मिलोगे, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कैसे करोगे, ओके। और हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ये भी आपको बताना चाहते हैं ये पर्सन, ओके, कि हर इंसान एक जैसा नहीं है। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो यहाँ पे, ओके। मे बी ये पर्सन आपके लाइफ में तब आए हों जब आपका एक ब्रेकअप हो चुका हो ऑलरेडी, तो आप कोई नए रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो, ओके। और बस ये पर्सन चाहते हैं वो दिन कब आएगा जब आप खुल के रेडी होगे इस कनेक्शन के लिए, आई मीन 100% रेडी होगे, ना कि आप अनश्योर रहोगे, ओके। एक और मैसेज मिल रहा है गाइस आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए। व्यूअर्स अपने आप से कभी कभी ऐसी बातें करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल व्यूअर्स पसंद करते हैं इस पर्सन को, ओके, और वो अपने आप से ये कहते हैं कि येस आई लाइक दिस पर्सन, बट आई डोंट वांट टू गेट टू क्लोज कि मैं हर्ट हो जाऊँ, ओके, या फिर मुझे तो इससे भी कोई अच्छा मिल जाएगा। अपने मन को बेसिकली उल्लू बना रहे हैं व्यूअर्स, ओके, बेसिकली अपने ही मन को उल्लू बनाना कि नहीं मुझे तो इससे भी अच्छा कोई मिल जाएगा। पसंद करते हैं बट स्टिल मन को उल्लू बना रहे हैं कि नहीं मुझे तो इससे भी अच्छा कोई मिल जाएगा। ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, ओके। पसंद करते हैं लेकिन जस्ट बिकॉज हार्ट ब्रेक ना मिले इस कनेक्शन में, पहले ही बोल देते हैं नहीं मुझे तो इससे ही अच्छा कोई मिल जाएगा, या फिर ये कनेक्शन मेरे लिए सही नहीं है, ओके। तो इस तरह की बातें करते हैं अपने ही आप को मैनिपुलेट करने के लिए, ओके। गाइस मैंने कुछ ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए ले लिए हैं। तो हारमोनी आया है, डेफिनेटली इस कनेक्शन में पीस इस्टेब्लिश होगा। अगर आप दोनों में नहीं है, या आप दोनों का मिलन नहीं अभी तक नहीं हुआ है, या ड्यू टू सम रीज़न आप दोनों नहीं मिल पा रहे हो, तो आप दोनों जल्दी ही मिलने वाले हो। बस एक टाइम का वेटिंग गेम चल रहा है अभी। आप दोनों का लव एक दूसरे के कितना स्ट्रॉन्ग है उसको देखने के लिए यहाँ पे वेटिंग गेम कह सकते हैं चल रहा है, ओके। यहाँ रख देते हैं, ओके। तो वही सारी चीज़ें हैं। और एनीथिंग एल्स, यस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड इमोशनल विड्रॉल। तो डेफिनेटली इस कनेक्शन को कंप्लीट होने में या ग्रो होने में टाइम लगेगा, क्योंकि वेटिंग गेम आया है, हारमोनी है। तो अगर इस कनेक्शन को का कोई मतलब आप दोनों फ्रेंड जोन में थे, ओके, फ्रेंड जोन है तो रिलेशनशिप में आ सकते हो, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में थे, प्रॉब्लम्स थे आप दोनों के बीच में, तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं विद इन सम ऑफ़ यू 2 मंथ्स, सम ऑफ़ यू 6 मंथ्स। 2 to 6 मंथ में आप दोनों के प्रॉब्लम रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। 2 to 6 मंथ में आपकी फैमिली एग्री होते हुए दिख रही है। आप दोनों के कनेक्शन में ऑफकोर्स द नंबर 222, 6 नंबर एंड 8 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। आप लोग के लिए 8 नंबर बहुत ज़्यादा आया गाइस। तो मैं एक चीज़ कहूँगी इस रीडिंग के थ्रू, आपकी तरफ अबंडेंस आने वाली है, मनी आने वाली है, पैसा आने वाला है, ओके। मुझे कहना ही पड़ेगा, ओके। और आप में से कुछ लोग को 808 दिखने वाला है, कुछ लोगों के लिए यूनियन का संकेत भी होता है, ओके। 808, 818 ऐसे कुछ नंबर्स आपको दिख सकते हैं, ये चांसेस हैं। और ये लाइफ में आपके ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें लेके आएगा। ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। अगर आप दोनों की सिटीज़ अलग हैं तो आपकी सिटीज़ में जल्दी इनका ये आ सकते हैं किसी तरह से, ओके। किसी तरह से सिचुएशन ऐसा बन जाए कि ये पर्सन आपकी सिटी में आ जाए, ओके। आई सी दैट वन पर्सन इज़ वेटिंग फॉर अनदर एंड अदर पर्सन इज़ कमिंग। ऐसा ही कुछ लग रहा है, जैसे कि एक पर्सन इंतज़ार कर रहा है किसी पर्सन का और दूसरे पर्सन भी उसी जगह पे आ रहे हैं, मतलब एक ही जगह पे आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। तो ये पर्सन भी वही सोच रहे हैं इस वक्त, बट ये नहीं जानते कि वो सोचते सोचते चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ओके, अनकॉन्शियसली, ओके।
तो यहाँ पे आप दोनों की एक ही जगह पे मुलाकात होगी, एक पर्टिकुलर प्लेस पे या एक पर्टिकुलर स्पॉट हो सकता है, जैसे कि कोई कैफ़े हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, या कोई वाटर पार्क हो सकता है, या पार्क हो सकता है, बस ओके, डजेंट मैटर वो जगह कौन सी है, बीच एरिया भी हो सकता है। अगर आप दोनों की मैरिज फिक्स हो चुकी है या होने वाली है, तो ये हनीमून के बारे में भी सोच रहे थे रात में, ओके, कि हनीमून पे आप कौन से प्लेसेस पे जाओगे। मे बी इनको बीच वाले एरियाज़ बहुत पसंद हो, ओके, बीच वगैरह उनको बहुत शौक हो बीच का। तो ये सारी चीज़ें मुझे एनर्जी फ़ील हो रही हैं, ओके। धीरे धीरे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, या ये महसूस कर पा रहे हैं कि ये कनेक्शन डिवाइन है, स्पिरिचुअल है, ओके। और डिवाइन कनेक्शन से ये ज़्यादा भाग नहीं सकते, या आप ज़्यादा भाग नहीं सकते, ओके। तो यही सारे चीज़ें हैं गाइस। और अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ पहुंची है इस कनेक्शन से या नो कांटेक्ट सिचुएशन से, उस चीज़ से आपकी हीलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। ये भी एंजल्स की तरफ से मैसेज है, ओके। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपके पर्सन यही सब चीज़ें सोच रहे हैं, यही मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से, गाइडेंस आई मीन टू से। तो इस कनेक्शन के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।